हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट स्टडी पॉइंट में। तो आज हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम्स, यानी कि टंकी तथा पाइप। तो इसमें हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो पाइप एक खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। ये भी टॉपिक आपका मोस्टली टाइम एंड वर्क की तरह ही है। आपने वहां पे भी एलसीएम के थ्रू करा था क्वेश्चन और यहाँ पे भी एलसीएम के थ्रू करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए 20 मिनट, बी 30 मिनट। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर 20 मिनट है तो मिनट में ही रहे अगला पॉइंट, अगर घंटे है तो घंटों में ही रहे। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं आगे। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। अब यहाँ पे वहां पे तो था कार्य, यहाँ पे आ जाएगी टंकी की क्षमता, मतलब टंकी की धारिता, कि उस टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। तो अगर मैं 20 मिनट में ए नल से वो टंकी भर सकता हूँ तो 1 मिनट में कितनी, तो 20 तिया 60। 1 मिनट में टंकी में 3 लीटर पानी जाता है और 20 मिनट तक जाता है, तो 20 तिया 60 लीटर पानी भर दिया जाएगा। नेक्स्ट बी द्वारा 30 दूनी 60। यहाँ तक एकदम बिल्कुल सेम है आपके क्वेश्चन, जैसा टाइम एंड वर्क में थे सेम कंडीशन यहाँ पे है। और आगे भी अभी सेम करना है क्योंकि दोनों से मिलकर काम कराना है। तो दोनों मिलकर कितना पानी भरते हैं, 5, और क्वेश्चन में भरना कितना है, पूरा पानी 60। तो यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60/5, यानी कि 5 से काटेंगे आएगा 12। 12 मिनट में दोनों मिलकर पूरी टंकी को भर देंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सेम आपके टाइम एंड वर्क की तरह है ये। बस इसमें आगे आगे क्वेश्चन जैसा बढ़ेंगे तो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। एक खाली करने वाला नल भी आपके यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दूसरा। इसमें लिखा है कि दो नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सके तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। अब की बार भी सेम कंडीशन टाइम एंड वर्क की तरह ही है। इसमें यहाँ पे कोई खाली करने वाला नल नहीं है फिलहाल। ए और बी दोनों मिलकर तो 18 घंटे में भर रहे हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि बी अकेला भर रहा है उस टंकी को 24 घंटे में। एलसीएम इनका आ जाएगा हमारे पास 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में आपको याद रखना है एलसीएम से वहां पे आता था कार्य, यहाँ आएगी टंकी की क्षमता, क्योंकि टंकी में 72 लीटर पानी आ सकता है। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे तो a प्लस बी में से हम b को घटा देंगे, तो 4 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 1। एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 72, क्योंकि क्वेश्चन में a जो है वो 1 लीटर पानी भर रहा है और टंकी में पानी भरना है उसे 72, तो एक पॉइंट की वैल्यू हो गई 72। इसका मतलब है 72 घंटे वो ले लेगा। आंसर कर लीजिए सब। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इस भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखा है यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब की बार आपके पास खाली करने वाला नल भी आ गया। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो मेन आपके क्वेश्चन है। ए 8 घंटे में टंकी भर रहा है और एक है बी, वो 16 घंटे में टंकी खाली कर रहा है। तो ये हो गया प्लस करने वाला, ये हो गया माइनस करने वाला। अब इधर ध्यान से समझना, वही क्वेश्चन में एलसीएम के थ्रू हमारे पास आ गई टंकी की क्षमता कितनी है, 16 लीटर। तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16। इसका मतलब ये हुआ ये एक टंकी है, इसकी क्षमता 16 लीटर है। अब ऊपर से एक भरने वाला नल है ए, जो इसमें कितना पानी भरेगा, 2 लीटर। और एक है खाली करने वाला जो नीचे की तरफ लग रहा है, वो कितना खाली करेगा, 1 लीटर। बस यहाँ पे यही पॉइंट समझना है कि आपको ऊपर भर कितना रहे हो, 2, निकल कितना रहा, 1। तो टंकी में पानी रुकेगा कितना जब दोनों एक साथ चलेंगे, केवल 1।
ऊपर से 2 टंकियां पानी भरा, नीचे से एक निकल गया, तो टंकी में पानी केवल 1 लीटर रुका। और 1 लीटर रुका है और रोकना कितना है, पूरी भरनी है 16। तो टाइम भी कितना लग जाएगा, 16। अगर मान के चलिए आपको ये 8 घंटे दिए हैं और ये 16, तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट मतलब आपका 16 घंटे आए। मिनट होगा तो पूरा क्वेश्चन मिनट में चलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रम से 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब की बार 2 भरने वाले और एक खाली करने वाला है। आपको बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है, कौन सा पाइप भरने वाला है, कौन सा खाली करने वाला। तो दो तो भरने वाले हैं, जो 15 और 12 ये टाइम दे रखा है, 15 घंटे और 12 घंटे में भर रहे। और C1 जो 20 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, मतलब माइनस। तो ये माइनस का साइन जरूर लगा लेना, जिससे कि आपको याद रहे कि ये खाली करने वाला है। अब इनका एलसीएम लेंगे, टंकी की क्षमता आ जाएगी हमारी 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों मिलकर पानी भरेंगे और कितना भर देंगे, 9 लीटर। और ये भी साथ में चल रहा है, ये 3 लीटर कर देगा खाली। तो टंकी में पानी रुकेगा कितना, केवल और केवल 6 लीटर। ये बात। तो 9 लीटर ये दोनों मिलकर भरते हैं और 3 लीटर ये अकेला खाली कर देता है, तो टंकी में पानी रुकेगा कितना, केवल 6। और टंकी भरनी कितनी है, पूरी, मतलब 60। तो 6 पॉइंट के लिए हो जाएगी 60, 1 पॉइंट के लिए हो जाएगी 60/6। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन में आपको घंटे दे रखे थे, तो ये हमारे हैं 10 घंटे। तीनों पाइप एक साथ खोल लिए जाए तो 10 घंटे लगेंगे टंकी को पूरी भरने में। कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रम से 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब की बार 2 निकासी पाइप है। निकासी पाइप का मतलब है वो बाहर निकालते हैं पानी। तो यहाँ पे एक नल है ए, जो 3 घंटे में भरता है, और 2 निकासी पाइप हैं बी और सी, वो 6 घंटे और 10 घंटे में पानी बाहर निकालते हैं। अब क्वेश्चन में हम एलसीएम ले लेंगे पहले। एलसीएम आ जाएगा 30, 3×10=30, 6×5=30 और 10×3=30। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि टंकी खाली कब होगी और टंकी भरेगी कब। तो टंकी खाली तब होती है जब खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा हो, और भरती तब है जब भरने वाले की क्षमता ज्यादा हो। अब ये दोनों खाली करने वाले हैं, तो कितना खाली करते हैं ये दोनों मिलकर, 8। और भरने वाला कितना भरता है, अकेला 10। तो भरने वाले की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब है जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टंकी भरेगी। तो कितना पानी जाएगा उसमें, केवल लेकिन 2। भाई 10 लीटर ये पानी भर रहा है, 8 लीटर ये खाली कर रहे हैं, तो टंकी में पानी रुकेगा कितना, केवल 2। इसका मतलब है 2 पॉइंट भरेगा और भरना कितना है, 30। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30/2। इसका मतलब है 15। 15 घंटे इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर यह टंकी, मतलब आपसे पूछ रहा है वो, यह टंकी खाली हो सकती है या भरेगी, क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन में पहला नल है ए, जो 16 मिनट में भर रहा है। ए तो भरने वाला है 16 मिनट में, बी खाली करने वाला है 8 मिनट में, ये माइनस वाला है। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 16, 16×1=16, 8×2=16। इसका मतलब खत्म। क्वेश्चन में लिखा आधी टंकी पहले से ही भरी हुई है, मतलब 16 लीटर की हमारी अगर टंकी है तो इसकी जो आधी अगर आप करोगे तो इसकी आधी हो जाएगी केवल 8। 8 लीटर जो है वो भरी हुई है,
ठीक है जी। ये भरी हुई है 8 पॉइंट मतलब 8 लीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो होगा क्या। तो ए जो है वो 1 लीटर पानी भर रहा है, बी 2 लीटर खाली कर रहा है, तो इसका मतलब है खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है तो टंकी खाली होगी। तो दो में से एक घटाएंगे, खाली कितनी होगी वो, हर मिनट एक। अब खाली होगी कितनी, भाई हमारी जो टंकी है वो 16 लीटर की है। अब 16 लीटर में से भरी हुई कितनी है, केवल 8 लीटर। भाई अगर टंकी खाली होगी तो खाली कितनी होगी, जितना उसके अंदर पानी है। तो पानी है उसके अंदर कितना, 8, तो खाली भी होगी 8। तो 1 पॉइंट खाली हो रहा है और 8 लीटर खाली करना है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो रही है हमारी टंकी, खाली। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप इस खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर रहा है तथा दूसरा पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि जब टंकी का 3/4 भरा हो तब दोनों पाइप खोल दिए जाने पर टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। दो पाइप है आपके पास, एक ए एक बी। ये 8 घंटे में टंकी को भर सकता है और ये 5 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। तो ये माइनस वाला हो गया। एलसीएम आ जाएगा इनका 40। 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40। इसे हम काट देंगे। अब क्वेश्चन में मतलब है कि ए जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है। 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है और बी 1 घंटे में 8। क्वेश्चन में लिखा है टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। तो मतलब पूरी टंकी आपकी कितनी है, 40। इस 40 का 3/4 भाग भरा हुआ है और फिर दोनों नल आपको खोल दिए जाते हैं। तो कहा कि के का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और 10 तिया 30, मतलब 30 लीटर पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन में दोनों पाइप अगर खोल दिए जाएं तो क्वेश्चन में होगा क्या, भाई दोनों जब खोल दिए जाए तो 8 लीटर ज्यादा है और वो खाली करने वाले की क्षमता है। तो अब टंकी होगी खाली। 8 में से 5 घटाएंगे तो खाली कितनी होगी टंकी, 3। और टंकी में पानी है कितना, 30 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था इसका 3/4 ही भरा हुआ है। ये भरा हुआ है। अब जो भरा हुआ है पानी वही खाली होगा। अब खाली होगा कितना, हर मिनट हर घंटे 3, और खाली करना कितना है, 30। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30/3, यानी कि 10। 10 घंटे लगेंगे उसे खाली होने में। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में एक लाइन दी थी बस इसमें कि 3/4 भरा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आधी टंकी भरी हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल टंकी का हमने 3/4 निकाला, मतलब 30 लीटर भरा हुआ है। दोनों पाइप खोलने पे 3 लीटर पानी हमारा खाली होगा। 3 लीटर खाली होगा 1 घंटे में, तो 30 लीटर खाली होने में लगेंगे पूरे 10 घंटे। कर लीजिए समझ। तो आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 में। धन्यवाद।